जेडीयू का सीरियल अब धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाला है, लेकिन शतरंज में अभी भी कई मोहरे हैं जिससे एक के बाद एक चला जा रहा है। हमारे साथ हैं उपेंद्र कुशवाहा। अब हम आपको किस नाम से बुलाएं? पद का नाम आपका जो है वो तो लगता है छीन लिया गया है। आप कहते थे कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। राजीव रंजन सिंह ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं ये पद ही नहीं है, अभी कोई है ही नहीं इस पद पर, वो है ही नहीं। देखिए, यह बात तो मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि बार बार मुख्यमंत्री जी बोलते रहे हैं कि हमने पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष उनको बनाया, सम्मान दिया। हम तो बोल ही रहे थे ना कि यह पद कोई पद नहीं है, एक झुनझुना की तरह है मेरे लिए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो बोलकर साबित कर दिया कि इस पद का कोई अर्थ नहीं है, और जो झुनझुना था उस पर भी उन्होंने अस्वीकृति की मुहर लगा दी है। तो इस परिस्थिति में जो हम कह रहे थे, हमारी बात तो पूरे तौर पे प्रमाणित हो गई। क्या आपको लग रहा है आपके साथ धोखा हुआ है? देखिए, धोखा हुआ कि नहीं यह तो पूरा कार्यकर्ता और सब लोग देख रहे हैं। अब उस पर अभी कोई बहुत टिप्पणी, बहुत विश्लेषण के साथ करना उचित नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से ठगे हुए तो हमारे सभी कार्यकर्ता, या यहाँ तक कही कि आम जनता भी जो जनता दल यूनाइटेड के साथ जुड़ी हुई रही है, सब लोग आज ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। यह बात सही है। पर ये सवाल उठ रहा है क्योंकि एक तरफ आप संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष खुद को बता रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे आप स्वयंभू बने हुए हैं, आपको ऐसे ही बनाया गया है, जब चाहे तब बना दे, जब चाहे तब हटा दे। लेकिन सवाल अब है कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आजकल आप दिल्ली में अखबारों में छपने लगे हैं, तो आप समझिए कि कहाँ से उनका इशारा बीजेपी की तरफ था। अब देखिए, मेरे परिवार का कोई सदस्य अगर देश के लेवल पर ख्याति प्राप्त कर रहा हो तो इसमें मुझको ही ईर्ष्या होने लगे तो यह तो बहुत घोर आश्चर्य का विषय है। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में छप रहा है। उपेंद्र कुशवाहा अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे अगर मीडिया में आवे तो ज़्यादा नीतीश जी को यह बात अच्छी लगनी चाहिए थी, लेकिन अब क्या है उनके मन में अब पता नहीं। लेकिन इस बात को लेकर अब इतने सीनियर आदमी हैं, उनके बारे में यह कहना कि उनके मन में कोई उपेंद्र कुशवाहा के प्रति ईर्ष्या का भाव है, यह भी मुझको उचित नहीं लगता है कहना। लेकिन जो बोल रहे हैं उससे तो यही भाव प्रकट होता है। और जहाँ तक उनका इशारा है कि किसी के इशारे पे, किसी के संपर्क में हम हैं, तो यह आरोप तो कहीं से किसी के ऊपर लग सकता है। सवाल है कि इस आरोप में कितनी सच्चाई, और सिर्फ आरोप लगने भर से अगर कोई इसको सच मानने लगे तब तो सीधे अभी उन्हीं के ऊपर आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। और लोग तो आरोप लगाने वाले यह भी कह रहे हैं, हमको नहीं मालूम इस आरोप में कितनी सच्चाई है, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि अभी जो विधानसभा का सत्र चलेगा उसके बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर इनकी दोस्ती होने वाली है। तो आरोप लगाने वाले तो यह भी लगा रहे हैं, तो आरोप लगाने से क्या फर्क पड़ता है? आरोप ही नहीं, नीतीश कुमार तो ये भी कह रहे हैं कि एक तरह से वो भगोड़ा बता रहे हैं कि आया भाग गया, आया भाग गया, 2 बार आया, दोनों बार भाग गया, तीसरी बार आया, कहा कि इस बार क्या क्या बोला, जाएंगे ही नहीं, साथ रहेंगे, जिएंगे साथ, मरेंगे साथ। क्या भगोड़े हैं? अच्छा, यह बात बोलने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना इतिहास देखना चाहिए। अब यह बात कह के भी मुझको ठीक नहीं लगती है कि उतने बड़े नेता हैं, उनके बारे में ऐसी टिप्पणी मेरे मुंह से निकले, लेकिन खुद उनको भी सोचना चाहिए किस तरह से। अब कह रहे थे कि हमारी पार्टी में आया, बार बार आया। जिस पार्टी को आज कह रहे जनता दल यूनाइटेड को, यह उनकी पार्टी है क्या? समता पार्टी बनी थी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने आशीर्वाद के रूप में यह पार्टी, समता पार्टी, नीतीश जी को सौंपी थी, यह बात सही है। तो समता पार्टी थी उनकी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड तो शरद यादव जी की पार्टी है। शरद जी ने बनाया, उन्हीं को धकिया के हटा दिया, बेदखल कर दिया, और आज इस पार्टी को कह रहे हैं कि हमारी पार्टी। ये कैसे नीतीश कुमार जी की पार्टी है? हाँ, करोड़ों लोगों की पार्टी है, जनता की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सबकी पार्टी है। हमारी पार्टी जो कह रहे हैं तो मुझको भी विचित्र सा लग रहा है। क्या ये पार्टी किसकी है आखिर, ये जनता दल यूनाइटेड? क्योंकि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि वो मैनेजर हैं, जो नीतीश कुमार कहेंगे उस कस्टोडियन है, वो वही होगा। देखिए, कागजी रूप से तो वाकई ललन सिंह जी आज इस पार्टी के मालिक हैं, यह बात सही है। जिस रूप में
एक्ट कर रहे हैं ललन सिंह जी, तो लगता है कि कागजी रूप में निश्चित रूप से पार्टी के मालिक हैं। वरना खुद ही आप 10 दिन पहले का देख लीजिए ना, मेरे बारे में पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष कह के वही संबोधित करते थे, और कल किस तरह से कह दिया। तो नेपाल में जो है ना मुख्य कानून 6, तो मुख्य कानून 6 के हिसाब से पार्टी को ललन सिंह जी चला रहे हैं। और यही कारण है कि जब औपचारिक रूप से उनके हाथ में इस रूप में पार्टी है कागजी रूप में, तो तैयारी है पूरी कि इस पार्टी को सौंप दे कहीं हम। तो सौंपने की बात कागजी रूप में तो ये कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल रूप में पार्टी कागज में कहीं चली जा सकती है। करोड़ों जो लोग हैं बिहार के, उनके दिलों में है यह पार्टी, तो दिलों से तो छीन कर नहीं ले जा सकते हैं। हम विसर्जन करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आप जब से आरजेडी के साथ गए हैं तब से आपको कुछ हो गया है, इस 2 महीने से। पहले तो सब कुछ ठीक था, क्या लग रहा है आपको? स्वाभाविक रूप से अगर यह बात कह रहे हैं तो जो हम कह रहे हैं इस बात में दम है। जिस तरह से डील की बात की जा रही है, देखिए जब से हम लोगों ने शुरुआत की नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में 1994 के समय से एक विशेष राजनीति, वह राजनीति क्या थी जो उस समय खौफनाक स्थिति राज्य की बन गई थी। उस खौफनाक स्थिति से राज्य को निकालने के लिए एक विशेष संगठन बना था, समता पार्टी, बाद में हुई जनता दल यूनाइटेड। अब सब लोगों ने मिलकर, बिहार के करोड़ों लोगों ने मिलकर कुर्बानी दी, कितना संघर्ष किया, तब यह एक घर बना। और आज जिसके खिलाफ घर बना उसी को फिर से सौंपने की बात हो रही है। तो यह तो सीधे तौर पे सब लोग देख रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से जब से इस तरह की बात चर्चा में आई है, तो हम अकेले नहीं परेशान हैं, बिहार के करोड़ों लोग परेशान हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। तो परेशानी का कारण तो एक बहुत बड़ा है। यह आपको कह रहे हैं भगोड़ा, और लालू यादव नीतीश कुमार को पलटू राम कह के पुकारते थे, ये क्या है? अब वो तो खुद ही नीतीश जी सोच लें कि उनके बारे में क्या क्या विशेषण। लालू जी तो ठीक है, उनके बराबर की उम्र के हैं या कुछ उम्र में बड़े भी हैं, सीनियर भी हैं, तो कुछ बोल देते थे तो उसको बहुत नहीं गंभीरता से लेने की ज़रूरत थी। लेकिन आज उनका जो लालू जी के परिवार का जो नीतीश जी के उम्र के आधी उम्र का भी शायद हो कि नहीं हो, वह जब टिप्पणी करता, मैंने अभी नहीं, अब तो फिलहाल नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले जो उनकी ओर से टिप्पणी होती थी, सब लोगों ने देखा है, बिहार भर के लोगों ने देखा है। आप जनता दल यूनाइटेड का हश्र क्या देख रहे हैं? जनता दल यूनाइटेड जो हमको लगता है कि कागजी हिसाब से सौंपने की तैयारी हो गई, तो हर्ष कागजी हिसाब से वही है। लेकिन करोड़ों लोग जो इनका अरमान जुड़ा हुआ है इस पार्टी से, उनके अरमानों को उपेंद्र कुशवाहा किसी को सौंपने नहीं देगा, यह हम बताना। आखिरी सवाल, अब आप क्या करेंगे? जिस तरह से नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि भाई जाता है तो जाए, जान छूटे, दूसरी तरफ ललन सिंह भी कह रहे हैं, तो क्या होगा? अब आगे क्या करने वाले? हमने कहा कि जो करोड़ों लोगों का अरमान है इस संगठन के साथ, इस दल के साथ, उनके अरमानों की चिंता हम कर रहे हैं आज भी और आगे भी करते रहेंगे। आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा जी को। ये 19 तारीख और 20 तारीख को उन्होंने एक बैठक बुलाई है जिसमें सभी साथियों को आने का आमंत्रण दिया है। अब देखना होगा कि उस दिन फाइनल शतरंज के चाल पर कौन सा मोहरा होता है और शह और मात के खेल में कौन जीतता है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।